कानपुर में निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व मत्स्य मंत्री डॉक्टर संजय कुमार निषाद ने कहा कि जरिए जनगणना जरूरी होनी चाहिए। सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत करते उन्होंने बताया कि वर्ष 2013 में विमुक्त जनजाति की सारी सुविधा मिलती थी, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं और कुछ करते हैं। 2027 आगामी चुनाव को लेकर मंत्री ने साफ कर दिया कि हमारे पास सेना होगी तभी भाजपा हमको गले लगाएगी। उन्होंने बताया कि जब समाजवादी पार्टी ने दरवाजा बंद कर दिया था तब भारतीय जनता पार्टी में आया था। अगर भारतीय जनता पार्टी दरवाजा बंद करेगी तो कहीं ना कहीं तो जाना ही पड़ेगा। वहीं इटावा प्रकरण पर मंत्री का कहना था कि पूजा करने का सबको अधिकार है, इसलिए इटावा में जो घटना हुई वो निंदनीय है। दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। मैं उसकी निंदा करता हूं। आज के लोकतंत्र में, संविधान में किसी भी प्रकार का कानून हाथ में लेने का हक किसी को नहीं है। धर्म का प्रचार, धर्म का सभी का धर्म है। जब सबको धर्म में जगह दी गई है कि सारे हिंदू जो कहे जाते हैं उनका वोट लिए जाते हैं, उनको अपना साथ लिए जाते हैं, खून लिए जाते हैं, उनका झंडा उठवाया जाता है, वोट लिए जाते हैं। समाज में हमने व्यवस्था कर दी कि सब हिंदू हैं तो सबको पढ़ने का अधिकार है। सबको किसी अगर कोई करने का अधिकार है कि नहीं है? मैं कहता हूँ अगर यादव को कहेंगे कि खाली भैंस चराने का अधिकार है तो ये भी कहा जाएगा कल कि किसी को कि वो गद्दी पर बैठने का, राजनीति करने का अधिकार नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं, इसी की देन, संविधान की देन है। मोदी जी ने एक महिला को राष्ट्रपति बनाया। आज के दिन में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही, बहन जी रही हैं। अगर संविधान ने अवसर प्रदान किया है तो हर क्षेत्र में अवसर प्रदान है। हम निषाद संस्कृति का प्रचार करते हैं। निषाद राज का वंशज किला बना हुआ, भगवान राम निषाद राज को गले लगाए थे। आज के दिन में यदुवंशियों की जगह है मथुरा, तो हम ही लोग तो मुक्ति आंदोलन चला रहे हैं। वहीं उसी को आखिर जिनके वंशजों के मुक्ति का आंदोलन चला रहे हो, उनके वंशजों का संविधान और प्रस्तावना में समाजवाद को लेकर के समीक्षा होनी चाहिए। निश्चित रूप में मैं उनका समर्थन करता हूं कि जो संविधान में जो लिखी गई बात थी, संविधान बना था, देश के जनता ने चुन के भेजा था संविधान सभा में, और ये कहा था कि बड़े लोग जो है, पहले दो बातें तय हुई थी कि बड़े लोग कमाएंगे, होशियार लोग कमाएंगे, जो उजड़े लोग हैं, गरीब हैं, शोषित वंचित हैं, उनके बच्चों को सरकारी पैसे से पढ़ाया जाएगा, सरकारी नौकरी दिया जाएगा। उनका रिजर्वेशन हो गया, 23% आरक्षण हो गया उस समय, या 342 बना या और सूची बनेगी, उनको दिया जाएगा। दूसरा बात हुआ, संविधान में कोई भी संशोधन सदन में प्रस्ताव आने के बाद ही होगा, सदन में चर्चा होगी, तो तिहाई बहुमत होगा। जब सरकार नहीं थी, 2 बार ये जो प्रस्तावना जिसकी बात आप कर रहे हो, 2 बार संविधान सभा का जब चुनाव हुआ उसमें बहस में 2 बार ये प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिया गया। अगर 2 बार संविधान सभा में अस्वीकृत कर दिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अस्वीकृत कर दिया, तो चोरी से कांग्रेस ने उसे क्यों लिखा? जब वो सरकारी नहीं थी, डिटेक्टरशिप थी, उस समय जनता को सरकार को फ्रीज कर दिया गया। उस पर बहस होना चाहिए। अगर जरूरी है तो रहा, नहीं जरूरी तो हटा दे। मैं तो कहूँगा आज के दिन में इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए, न्याय की लड़ाई होनी चाहिए। और आज के दिन में एक जाति को कभी उकसाया नहीं जाना चाहिए, समरसता कायम रखना चाहिए। हम दोनों पार्टियों से कहेंगे, दोनों पार्टियां, वो पिछड़ों का भी वोट लेती हैं, ये भी अपर कास्ट का वोट लेते हैं।